सूर्या ने परफ्यूम की बोतल को ही तकरीबन खाली कर दिया। अगर वह किसी लड़की से मिलने जा रहा हो तब तो कहने ही क्या, उसे ब्लाइंड डेट का रिवाज बेहद भाता है। आजकल कितनी ही ऑनलाइन साइटें हैं जो इस तरह की डेट सेट करने में काफ़ी मदद कर देती है। सूर्या आज पहली बार ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन आज की डेट का नाम उसे बहुत लुभा रहा है। चेरी होटल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट था। एक कोने की टेबल पहले ही रिजर्व थी। एक लड़की वहाँ पहले से ही बैठी थी। माफ़ कीजिए चेरी, मुझे देर हो गई क्या, या फिर आपको मुझसे भी ज़्यादा जल्दी थी? तिरछी मुस्कान के लिए सूर्या फ्लर्ट करने में माहिर था। नहीं, मैं ही कुछ जल्दी आ गई। वह नया फ्लाईओवर खुल गया है ना, सो आने में समय ही नहीं लगा। चेरी भी बातचीत करने लगी। शाम का रंग बदलने लगा और अपना परिचय देने के बाद वे दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद पर बात करने लगे। सूर्या एक प्राइवेट हवाई जहाज़ कंपनी में पायलट था और चेरी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाती थी। तुम्हारा इतना लजीज नाम किसने रखा वैसे? चेरी मेरा पसंदीदा फल है। देखते ही जी चाहता है कि गप से मुंह में रख लूँ। सूर्या अपनी आदत के मुताबिक फ्लर्ट किए जा रहा था। चेरी भी शर्माने के बजाय आग में घी डाल रही थी। वह बोली, अपने मन को ज़्यादा नहीं तरसाना चाहिए, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं। कहो तो होटल में चलते हैं, वहाँ जितना जी चाहे उतनी चेरी खा लेना। सूर्या फटी आंखों से चेरी को ताकता रह गया, फिर आनन फानन उठा और बोला, तो चलो। दोनों होटल में गए। सूर्या रिसेप्शन पर जाने लगा तो चेरी ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, मेरे नाम पर एक कमरा बुक है। ओहो, वेरी फास्ट। जुमला कसकर सूर्य चेरी के पीछे पीछे हो लिया। अब वे दोनों चेरी के कमरे में थे। तुम बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आई, कहते हुए चेरी बाथरूम में चली गई। सूर्या आया तो था सिर्फ एक दोस्ती भरी गपशप के लिए, लेकिन उसकी अचानक लॉटरी लग गई। लड़की खुद न्योता देते हुए उसे अपने कमरे तक ले आई थी। सूर्या ने कमरे की खिड़की पर पर्दे डाल दिए और बत्तियां बंद कर दी। अब कमरा हल्की पीली रोशनी से जगमगा रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। चेरी एक छोटी सी लाल पोशाक में खड़ी इतराने लगी। सूर्या ने बाहें पसार दी। चेरी मटकते हुए उन बाहों में समा गई। दोनों धप से बिस्तर पर गिरे। सूर्या चेरी को बेहताशा चूमने लगा। उसके हाथ चेरी के बदन पर दौड़ने लगे। चेरी सूर्या की कमीज उतारने लगी। कुछ ही देर में सूर्या की कमीज और पैंट कमरे की कुर्सी पर पड़े थे। अब सूर्या की बारी थी। उसने चेरी की पोशाक की जीप पर अपनी उंगली फिराई ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खड़का। उन दोनों के बिना खोले ही दरवाज़ा खुला और पुलिस की वर्दी में एक आदमी सामने खड़ा था। यह देख सूर्या हैरान रह गया। उसने चेरी की ओर देखा। वह शांति से बिस्तर पर बैठी रही। उस पुलिस वाले ने सूर्या के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। सूर्या का चेहरा झन्ना उठा। हर जगह को बजा समझ रखा है क्या? अच्छे घरों के लोगों का यह हाल है, बताओ। पढ़े लिखे होते हुए भी, कहते हुए वह पुलिस वाला कमरे की छानबीन करने लगा। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों तो फ्रेंड हैं। वह तो बस यूँ ही थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। सॉरी सर, गलती हो गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। सूर्या बिना सांस लिए कहने लगा। वह इस मामले को रफा दफा करना चाह रहा था। पुलिस वाले ने चेरी के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और अपना फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने लगा।
कहाँ से पकड़ लाया इस छम्मक छल्लों को? लड़की तो कम उम्र की लग रही है। या फिर उसने अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा सूर्या की ओर घुमा दिया। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, बदनामी होगी सौ अलग। सूर्या उस पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ने लगा। यह बात ठीक कही तूने, जो होना था हो लिया। अब तेरी नौकरी छीन कर मुझे क्या मिलेगा? देख भाई, तूने अपने मज़े ले लिए, अब मुझे भी कुछ मिल जाता तो। पुलिस वाला लेन देन पर उतर आया। बोलिए सर, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? कहते हुए सूर्या ने अपने पर्स निकाला और उसमें जितने रुपए थे सब उसको थमाने लगा। यह क्या चिल्लर दे रहा है मुझे? एटीएम कार्ड थमा। पुलिस वाले की नीयत का खोट अब सामने था। सूर्या शक पका गया। एटीएम या क्रेडिट कार्ड का मतलब था बेहिसाब नुकसान, पर मरता क्या ना करता। चेरी को वहीं छोड़ वे दोनों पास के एटीएम चल दिए। वहाँ पुलिस वाले ने एटीएम से 25,000 रुपये निकाल कर अपनी जेब में रख लिए। फिर वह अपने रास्ते चलता बना। सूर्या ने चैन की सांस ली। वह फौरन होटल के उसी कमरे में जा पहुंचा। कमरे में घुसा तो पाया कि चेरी के कपड़े बदलकर कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठी थी। चेरी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देख सूर्या बोला, गया वह पुलिस वाला। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप। चलिए, जो हुआ उस पर तो अब कोई जोर नहीं। अब यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बताएं कहाँ जाना है आपको? आप जाइए यहाँ से। मैं चेरी अभी भी घबराई हुई थी। घबराइए मत, मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करूँगा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं तो बस आपको यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैं खुद चली जाऊँगी, आप जाइए यहाँ से प्लीज़। चेरी के कहने पर सूर्या ने वहाँ से चला जाना ही ठीक समझा। घर पहुंचकर सूर्या ने चैन की सांस ली। उसने एक गिलास ठंडा पानी लिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर निढाल पड़ गया। दिमाग थक चुका था और इसी वजह से शरीर भी थकावट महसूस कर रहा था। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तब रात के 7 बज रहे थे। पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ाहट हो रही थी। रसोई में जाकर फ्रिज से ब्रेड निकालकर वह उस पर मक्खन लगाने लगा। उफ, कहाँ फंस गया था आज। कम पैसों में ही जान छूट गई, वरना वह पुलिस वाला। मन अब भी उसी परेशानी में उलझा था, पर दिमाग खुद ही सारी घटना दोहराकर सुलझाने की कोशिश में था। चेरी के नाम पर उस होटल में कमरा रिजर्व क्यों था और उसके कपड़े भी थे उस कमरे में? उसने तो बताया था कि वह किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में टीचर है, तो फिर होटल में क्यों रहती है? और पुलिस वाले ने उसे इतनी आसानी से कैसे और क्यों छोड़ दिया? और वह भी केवल यही जोर दे रही थी कि सूर्या वहाँ से चला जाए। तो क्या चेरी और उस पुलिस वाले की कोई मिली भगत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब एक जाल हो पैसा ऐंठने के लिए? खैर, जान बची और लाखों पाए। अब ब्लाइंड डेटिंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं। यह सोचकर सूर्या एक बार फिर अपने रोज़ाना के कामों में मसरूफ़ हो गया था। पर अगले 2 दिन बाद ही सूर्या को उस पुलिस वाले का फिर फ़ोन आया। इस बार वह अपना मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था और कह रहा था, और 2 लाख उस बेचारी लड़की के लिए भी लेते आना। उस बेचारी को तो तूने कुछ भी नहीं दिया। अब सूर्या को 2 दिन के अंदर ही 12 लाख रुपए का इंतज़ाम करना था।
इंतज़ाम हो जाने पर सूर्या ने तथाकथित जगह पर एक थैले में रुपए छोड़ दिए। कुछ दिन बाद एक सुबह सूर्या अपने काम के लिए हवाई अड्डे के लिए निकल रहा था कि टैक्सी की खिड़की से उसे चेरी दिखाई दी। उसी के घर के पास के बाज़ार में कुछ खरीद रही थी। सूर्या ने फ़ौरन टैक्सी वहीं छोड़ी और चेरी का पीछा करने लगा। एक सुनसान सी गली में पहुंचकर उसने आवाज़ दी, चेरी। चेरी ने अचकचाकर मुड़कर देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं चेरी, मैं तो यहीं पास में ही रहता हूँ, तुम्हें यहाँ देखा तो। खैर, क्या उस पुलिस वाले से तुम्हारा कोई सरोकार है? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी सच्चाई? सूर्या के अंदर उबलते सवाल बाहर उफनने लगे। चेरी चुप रही। सूर्या ने उसका रास्ता रोक लिया। गली में किसी और को न पाकर चेरी अचानक रो पड़ी। तुम्हारी तरह मैं भी इस दलदल का शिकार हूँ। चेरी आगे कुछ बताती इससे पहले गली में कुछ लोग आते दिखाई दिए। सूर्या ने जल्दी से अपना फ़ोन नंबर चेरी को बताया और वहाँ से चलता बना। शाम ढलने से पहले चेरी का फ़ोन आ गया। उसका असली नाम दीप्ति था। एक गरीब घर की दीप्ति बड़े शहरों की चकाचौंध में अंधी होकर एक लड़के के साथ अपने कस्बे से मुंबई भाग आई थी। उस समय वह महज 15 साल की थी। फिर जो होता है वही हुआ। उस लड़के ने दीप्ति को बेच दिया। कई हाथों में से घूमती हुई वह आखिरकार इस पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गई। जिस्म के बाजार में अनगिनत बार बिकी दीप्ति का तन मन सब बदल चुका था, यहाँ तक कि नाम भी। वक्त की ठोकरें खा खा कर वह एक सख्त जान बन गई थी। पुलिस वाला उसे अपने लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए और अनजान लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर लूटने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन सूर्या को लूटकर दीप्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्यों? सूर्या के सवाल पर वह बोली, क्योंकि तुमने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की और फिर तुम खुद धोखा खाने के बाद भी मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए होटल गए। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सूर्या ने पूछा। सूर्या इस दलदल से निकलना चाहता था, वरना वह पुलिस वाला जब तब उसे ब्लैकमेल करता रहेगा। दीप्ति राजी हो गई। शायद उसे सूर्या से प्यार हो गया था। तन के साथ मन का घायल होना ज़रूरी नहीं। किसी ने पहली बार उसे एक लड़की के तौर पर इज्जत दी थी। अगले कुछ दिनों में उस पुलिस वाले का फ़ोन ही आ गया। ओ भाई, ज़रा पैसे की सख्त ज़रूरत है, फटाफट 8 लाख रुपए का इंतज़ाम कर। जगह और दिन मैं फ़ोन करके बता दूंगा। पैसे देने के लिए इस बार जो जगह और दिन बताया गया उसकी जानकारी सूर्या ने पूरी हिम्मत कर पुलिस स्टेशन जाकर FIR में दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी पूरी मदद की। उनका अपना साथी ऐसी हरकत कर रहा है, इस बात को जानकर उन्होंने ऐसी गंदी मछली को तालाब से निकाल फेंकने की योजना बनाई। तथाकथित जगह और समय पर न सूर्या पहुंचा, बल्कि पुलिस वाले भी पहुंचे और उस भ्रष्ट पुलिस वाले को धर दबोचा गया। पूछताछ करने पर दीप्ति के ठिकाने का भी पता चल गया और उसे नारी निकेतन भिजवा दिया गया। दीप्ति की तृष्णा, पुलिस वाले के लालच और सूर्या की कामुकता ने उन तीनों को परेशानी के कीचड़ में उतार दिया था। आखिर में सच्चाई ही काम आई। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।